Hi students. Today in the series of important question of CBSE, I am going to explain the chapter triangles. Okay, chapter triangles के कुछ important questions लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए important है. Okay, यहाँ हमने सबसे पहले लिया है क्वेश्चन नंबर 30. ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में है कि द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन है. ठीक है, इफ़ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल गिवन तो फाइंड आउट करना है अनदर ट्राइंगल. हमेशा ये याद रखेंगे कि जब भी कोई ट्राइंगल अगर सिमिलर है, ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 30 जो एजुकार्ट से लिया है. ओके ना, अभी जो मैं सीरीज सॉल्व कर रही हूँ वो एजुकार्ट के चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, ये अगर मान लो कि हमारा ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और ये कोई ट्रायंगल है PQR, ठीक है. अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका जो पेरीमीटर होगा उसका रेशियो इसके साइड के रेशियो के बराबर होगा. ठीक है, मान लो यहाँ पर गिवन है कि पेरीमीटर इसका है 30 सेंटीमीटर. ठीक है, इसका पेरीमीटर P इज इक्वल टू हो गया 30 सेंटीमीटर. ठीक है, और इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो गिवन है इफ़ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज़ 9 सेंटीमीटर, इसका अगर ये साइड लेते हैं 9 सेंटीमीटर तो फाइंड आउट करना है दिस साइड. ठीक है, यहाँ बड़े ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा पेरीमीटर के. ठीक है, सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर 1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय पेरीमीटर 2 इज इक्वल टू साइड 1 बाय साइड 2. ओके, साइड 1 लिख सकते हैं, साइड 2 लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पेरीमीटर कितना गिवन था 30 और इसका पेरीमीटर कितना था 20, दूसरे का साइड कितना था 9, तो आपको फाइंड आउट करना है AB. सही है. ठीक है, अब इसका रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू 9 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 30. 0 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6. तो क्या हो जाएगा आंसर 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर मतलब क्या, ये हमेशा याद रखेंगे कि ये जो रेशियो है हमारा वो रेशियो इसके इक्वल होगा. तो यहाँ क्या रेशियो था 3:2 रेशियो था, तो ये भी 3:2 के रेशियो में होगा. ओके, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व. ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 31, ओके, क्या करेंगे, यहाँ एक ट्रायंगल गिवन है गिवन ट्रायंगल. पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड इसमें डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे. डायग्राम ड्रॉ करने का मार्क्स मिलेगा आपको. ठीक है, यहाँ क्या क्वेश्चन हो गया, PQR एक ट्रायंगल है. ठीक है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, ये 90 डिग्री गिवन है और ये M है, ये भी राइट एंगल है. ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लेते हैं. ठीक है, गिवन क्या गिवन है. ठीक है, PM इज परपेंडिकुलर. ठीक है, यहाँ आपको प्रूफ करना है, गिवन है एंगल PMQ is equal to 90 degree and angle RPQ is equal to 90 degree है गिवन. अब क्या लिखेंगे कि इनर ट्रायंगल RPQ and triangle PMQ. सही है. फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, दो एंगल गिवन है. फर्स्ट
तो लिख लेंगे एंगल पी एम क्यू। पी एम क्यू ने पहले हम लोग ने आर पी क्यू लिया है, तो पहले उसको लेंगे, ठीक है, पहले बिगर ट्रायंगल को लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है, गिवन। रीज़न लिखेंगे हर बार, ओके, रीज़न का मार्क्स होता है। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 क्या है, ये एंगल दोनों में कॉमन है। दिख रहा है कि अगर देखेंगे पी एम क्यू में तो भी ये एंगल है और पी आर क्यू में भी एंगल है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, नंबर 2 पॉइंट में एंगल पी आर क्यू पी इज इक्वल टू एंगल एम क्यू पी। रीज़न क्या डालेंगे, कॉमन। रीज़न क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉमन, कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो देयरफॉर बाय विच सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, दो एंगल अगर इक्वल है तो बाय ए सिमिलैरिटी triangles are similar, okay, triangle RPQ, yes, triangle RPQ is similar to triangle PMQ। हो गया। अब अगर ट्रायंगल हमारा सिमिलर है तो क्या होगा, साइड प्रोपोर्शनल में होगा, ठीक है। अब कौन कौन सा टाइप आपको प्रूव करना है, पी क्यू स्क्वायर क्यू एम आर क्यू। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्यू आर बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाय क्यू एम हो सकता है। यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, कौन सा साइड है उसी के कोरोस्पॉन्डिंग एंगल को लेंगे। यहाँ देखो ध्यान से, ये एंगल हमने किया, एंगल जो P था वो 90 डिग्री था, तो P के अपोजिट में क्या है, PQ है, और इसका 90 डिग्री क्या है, M, तो इसके अपोजिट में क्या है, ठीक है, यहाँ है RQ, यहाँ है PQ, तो RQ बाई PQ लेंगे, ठीक है। अगर हम मान लो QR ले सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये QR बाई PQ होगा, याद रखेंगे। और दूसरा क्या है, हमारे पास जो है वो PQ और QM चाहिए, तो यहाँ देखो, अगर हम यहाँ देखते हैं तो PQ के अपोजिट में कौन सा एंगल है, PQ के अपोजिट में R है, ठीक है। तो इसका जो थर्ड एंगल है वो क्या है, ये है ना, जो P होगा वो इसके इक्वल होगा। तो देयरफॉर अब इसके अपोजिट में क्या है एंगल, साइड है MQ, ठीक है, या QM जो भी बोलो उसको, ठीक है, तो वो QM लेंगे, याद रहेगा। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो एंगल इक्वल है उसके अपोजिट का साइड लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट हियर, PQ को PQ के पास लेके जाओ, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR इंटू QM, हैंस प्रूव्ड। सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर लिया है यहाँ पर 52 से, 52, 53, 54 तीनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो हमने इसको डिस्कस किया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में अगेन एक डायग्राम गिवन है आपके पास, ड्रॉ द डायग्राम 52। इस डायग्राम में क्या गिवन है कि ABC एक ट्रायंगल है, ड्रॉ दिस ABC ट्रायंगल, ओके। D एंड E गिवन है, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E गिवन है, ओके। क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं, गिवन एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, ओके। और क्या गिवन है, यहाँ गिवन है AD बाई DB
AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC है। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जो बेस एंगल है वो अगर इक्वल होगा तो आपका साइड इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? टू प्रूव ओके AB इज इक्वल टू AC। अब क्या करेंगे? यहाँ देखो कि अगर गिवन है ये पार्ट AD बाई DB इज इक्वल टू, तो बाय BPT थ्योरम, BPT थ्योरम क्या कहता है आपका कि अगर हमारा ये साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है तो ये साइड क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा। बेस क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? बाय इक्वेशन 1, अगर मान लो हम इसको इक्वेशन 1 लेते हैं और इक्वेशन 2 लेते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप कि बाय इक्वेशन 2, ठीक है, AD बाई DB ओके इज इक्वल टू AE बाई EC है ना। देयरफॉर बाई BPT क्या हो जाएगा आपका? DE इज पैरेलल टू BC। DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के। अब अगर ये पैरेलल हो गया तो क्या हो जाएगा? ये एंगल ध्यान से देखो, अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये यहाँ पर एंगल 3 ले लो तो ये एंगल हो जाएगा 4 के इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब जब ये हमारा इक्वल था DE के, तो ये भी इक्वल हो जाएगा BNC, हो जाएगा कि नहीं? अब अगर ये इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए आप इसको लिख लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको अभी तक? ओके, अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। देख लो एक बार इसको फिर से वापस, कौन सा है एंगल ADE? ये एंगल जो है वो आपका वो है ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ABC, सही है। चलिए और क्या हो जाएगा? एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACE, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो एंगल होगा आपका B और C वो इक्वल हो जाएगा एंगल B और एंगल C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देयरफॉर कौन सा साइड इक्वल हो जाएगा? ठीक है, AB इज इक्वल टू AC। क्या रीजन डालेंगे? बेस एंगल्स आर इक्वल, बेस एंगल्स आर इक्वल, ओके। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, सही है। हेंस प्रूव्ड, ओके। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि यहाँ भी एक डायग्राम गिवन है। ये सब मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो NCERT एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कर लेते हैं। 53, ठीक है। 53 में भी एक डायग्राम गिवन है। यहाँ डायग्राम में ड्रॉ नहीं करती हूँ, ऑलरेडी ये क्लियर गिवन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखो दो ट्रायंगल बन रहा है APO एंड QOC। तो आप डायग्राम
ड्रॉ करेंगे। और गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। चलिए, गिवन, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, ठीक है। अब प्रूफ करना है, टू प्रूव OA इंटू सी क्यू इज इक्वल टू OC इंटू AP। दिख रहा है कौन से दो ट्रायंगल में है? AP किस में है? APO में। और QC किस में है? OQC में है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए ये जो दोनों ट्रायंगल है उसको सिमिलर प्रूफ कर लेंगे। नहीं दिख रहा है ना? यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पहला पॉइंट हो जाएगा आपका इनर ट्रायंगल AOP, ठीक है, एंड ट्रायंगल QOC। दिख रहा है ट्रायंगल QOC, ओके। पहला हो जाएगा क्या हमारा, यहाँ जो है वो एंगल दिख रहा है PAO, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल OCQ होगा, एंगल OCQ, ठीक है। रीजन क्या डालेंगे? ऑल्टरनेट एंगल। रीजन क्या डालेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नंबर 2 क्या डालेंगे? एंगल APO इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? OQC, ठीक है, OQC। ये भी ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब बाय AA सिमिलैरिटी क्या लिख लेंगे यहाँ पर? बाय AA सिमिलैरिटी, ओके, ट्रायंगल AOP इज सिमिलर टू ट्रायंगल QOC, ठीक है। और जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो साइड्स आर प्रोपोर्शनेट होगा, ठीक है। क्या लिख लेंगे? इन अ सिमिलर ट्रायंगल, sides are proportionate, okay। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग? अब क्या साइड हो जाएगा हमारा? AO बाय OC, ठीक है। देयरफॉर AO बाय OC इज इक्वल टू AP बाय QC, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए? AP QC चाहिए, OP OQ नहीं चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे AP बाय QC, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना था? आपको प्रूफ करना था AO इंटू CQ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हेंस AO इंटू QC इज इक्वल टू OC इंटू AP। प्रूव्ड हो गया, ओके। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि गिवन है आपका साइड और फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ डायग्राम बनाना होगा क्योंकि डायग्राम बना हुआ नहीं है, ठीक है, हमेशा डायग्राम बनाएंगे, ओके। यहाँ क्या गिवन है? ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, ओके। A B C एंड D, ठीक है। इसमें क्या गिवन है कि पॉइंट है P and Q आर पॉइंट ऑन AD and C, ठीक है। पॉइंट ले लेते हैं P and Q, ये पैरेलल गिवन है, ठीक है। पैरेलल है, PQ भी पैरेलल है DC के, मतलब क्या कि ये और ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। एक यहाँ क्या करेंगे? ड्रॉ कर लेते हैं डायगोनल,
क्या ड्रॉ करेंगे, डायगोनल। ठीक है, अब ये तो पता है कि अगर मान लो हमारा ये बेस जो है वो पैरेलल है तो ये साइड और ये साइड इक्वल प्रोपोर्शनेट होगा इसके, ये एंड ये। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट को ओ ले लो। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है ये वाला, पहले लिख लेते हैं इन अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, पैरेलल है, दिख रहा है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज गिवन ओ क्यू इज पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर ये पैरेलल है तो बाई बी पी टी। ठीक है, क्यू सी बाई बी क्यू, क्यू सी बाई बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी बाई ए ओ, ओ सी बाई ए ओ। ये आपका बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, चलिए अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। सेकेंड ट्रायंगल क्या है हमारा, इनर ट्रायंगल ए सी डी। ओके, इनर ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, पी ओ इज पैरेलल टू डी सी, पी ओ इज पैरेलल टू डी सी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, अगेन ओ सी बाय ए ओ सी बाय, ठीक है इसको इरेज कर लेते हैं, ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा कि ओ सी बाय ए ओ इज इक्वल टू पी डी बाई ए पी, पी डी बाई ए पी, है ना। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब देखो ओ सी बाई ए ओ यहाँ भी है और ओ सी बाई ए ओ यहाँ भी है, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्यू सी बाई बी क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई ए पी, होगा कि नहीं। ठीक है, अब अगर ये इक्वल हो जाएगा तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 and 2, okay, QC by BQ is equal to PD by AP है। यहाँ आप देख सकते हो कि क्वेश्चन गिवन है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो यहाँ क्या गिवन है, अब वैल्यू गिवन है इस तरह से वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके, चलिए अब मैं इसको अगर ये ऊपर वाला पार्ट अगर मैं इरेज कर दूं तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट। ठीक है, अब वैल्यू इसमें डाल देते हैं। QC का वैल्यू गिवन है कितना, 15, लिख लो 15। ठीक है, और BQ का वैल्यू गिवन है 35, तो लिख लेते हैं 35 इज इक्वल टू PD का वैल्यू है 18। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, AP। ओके, अब AP फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू 18 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 15, 5 7 जा और 5 3 जा 3 6 जा, तो ये कितना हो गया 42 सेंटीमीटर हो गया, 42 सेंटीमीटर। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना था, AD कहाँ था, AD चलिए देख लेते हैं एक बार डायग्राम में AD कहाँ है। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AD इज इक्वल टू ये जो लाइन है PA प्लस PD होगा, AD इज इक्वल टू PA प्लस PD होगा ना। PA गिवन था कितना, PD गिवन था 18 और PA आपने फाइंड आउट किया 42। ठीक है, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, आ गया आंसर। ठीक है, सो 60 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह क्या देखा कि आपने कि किसी भी ट्रायंगल में अगर गिवन रहेगा
तो बाय यूजिंग बीपीटी हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर साइड पैरेलल है तो कैसे प्रूफ किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।